हेलो। कभी ये सोचा है कि एक बच्चा दुनिया को हमसे कितना अलग देखता है? आज हम जीन पियाजे के नजरिए से यही समझने वाले हैं कि एक बच्चे का दिमाग कैसे विकसित होता है और असल में सोचना कैसे सीखता है। देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि एक बच्चे का जो इतना सरल सा मन है, वो आखिर एक वयस्क के इतने जटिल कॉम्प्लेक्स मन में कैसे बदल जाता है। और जानते हैं, यही वो सवाल था जिसने स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे को अपनी ओर खींचा था। पियाजे का आइडिया अपने समय के हिसाब से सोचे तो बिल्कुल क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम बस जानकारी भरते जाते हैं। नहीं, बल्कि वो तो ज्ञान के एक्टिव निर्माता हैं, नन्हे वैज्ञानिकों की तरह जो अपने आसपास की दुनिया पर लगातार कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ठीक है, ये नन्हा वैज्ञानिक है, लेकिन ये दुनिया को समझने के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल करता है? चलिए इनके मेंटल टूलकिट पर एक नज़र डालते हैं। तो इस टूलकिट का सबसे पहला और ज़रूरी टूल है स्कीमा। अब ये क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे दिमाग में बने हुए फोल्डर्स होते हैं ना। जैसे एक बच्चे ने पहली बार कोई कुत्ता देखा तो उसने फट से एक कुत्ता नाम का फोल्डर बना लिया और उसमें जानकारी डाल दी, 4 पैर, रोएंदार शरीर, एक पूंछ। ठीक है, फोल्डर बन गया। अब मान लीजिए उसी नन्हे वैज्ञानिक ने एक अलग किस्म का कुत्ता देखा, शायद कोई बड़ा सा या ज्यादा रोएदार। तो वो क्या करेगा? वो इस नई जानकारी को अपने उसी पुराने कुत्ता फोल्डर में आराम से डाल देगा। बस, मनोविज्ञान में इसी प्रोसेस को आत्मसातीकरण कहते हैं। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर वो एक बिल्ली देख ले? अरे, इसके भी तो 4 पैर और एक पूंछ है, पर ये भौंकती नहीं, मियाऊ करती है। अब तो पुराना कुत्ता वाला फोल्डर काम नहीं करेगा, है ना? तो अब बच्चे को या तो उस फोल्डर को बदलना पड़ेगा या फिर एक बिल्कुल नया बिल्ली फोल्डर बनाना होगा। दिमाग में होने वाला यही जो बदलाव है ना, यही समायोजन कहलाता है। तो इसको बहुत ही आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। आत्मसातीकरण यानी नई जानकारी को पुराने फोल्डर में फिट करना, और समायोजन यानी नई जानकारी को फिट करने के लिए उस फोल्डर को ही बदल देना या एक नया बना लेना। और ये जो लगातार चल रहा है ना, कभी पुराने फोल्डर में डालना, कभी नया बनाना, ये जो एक दिमागी बैलेंस बनाने का काम है, इसी को संतुलन कहते हैं। और असल में इसी तरह हमारा नन्हा वैज्ञानिक धीरे धीरे दुनिया को समझता है। तो स्कीमा, आत्मसातीकरण और समायोजन, ये हो गए वो मेंटल टूल्स जिनका इस्तेमाल हमारा नन्हा वैज्ञानिक करता है। अब पियाजे ने बताया कि इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो वैज्ञानिक यात्रा है, ये 4 अलग-अलग स्टेज में होती है, या यूं कहें कि खोज की 4 अलग-अलग लैब्स में। तो चलिए पहली लैब में चलते हैं। यहाँ बच्चा दुनिया को अपनी इंद्रियों, अपने सेंसेस के जरिए समझता है, मतलब देखकर, सुनकर और छूकर। ये स्टेज चलती है जन्म से लेकर करीब-करीब 2 साल की उम्र तक। और इस दौर की जो सबसे बड़ी खोज है, वो है वस्तु स्थायित्व। मतलब ये समझना कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वो दिख नहीं रहीं। इससे पहले तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला हिसाब होता है, लेकिन अब बच्चा ये जान जाता है कि अगर खिलौना कंबल के नीचे छुपा भी दिया तो भी वो वहीं है, गायब नहीं हो गया। चलिए, अब हमारा नन्हा वैज्ञानिक सिंबल्स और इमेजिनेशन की एक बिल्कुल नई जादुई दुनिया में कदम रखता है। ये दौर होता है करीब 2 से 7 साल की उम्र का। इस दौर में ना बच्चों की सोच बड़ी मजेदार होती है। वो अहंग केंद्रित होते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया को सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा उन्हें दिख रहा है। उनमें जीववाद भी होता है, यानी ये मानना कि उनका टेडी बेयर भी जिंदा है, उसे भी चोट लगती है, उसे भी भूख लगती है। अब आती है अगली लैब। इस लैब में तर्क यानी लॉजिक का जन्म होता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी शर्त है। ये स्टेज है करीब 7 से 11 साल की उम्र की, मतलब प्राइमरी स्कूल वाले साल। यहाँ पर सोच में एक जबरदस्त लीप आता है। बच्चा अब संरक्षण समझने लगता है। मतलब वो ये जान जाता है कि अगर पानी को एक चौड़े ग्लास से एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें तो पानी कम नहीं हुआ, उतना ही है। वो चीज़ों को लाइन से लगाना, छोटे से बड़ा, या फिर ये समझना कि अगर 5 + 4 9 होता है तो 9 - 4 5 ही होगा, ये सब सीख जाता है। लेकिन याद है वो शर्त ये है कि ये सारी लॉजिकल सोच सिर्फ ठोस चीज़ों पर काम करती है जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। और अब आता है फाइनल स्टेज, जहां हमारे इस नन्हे वैज्ञानिक की सोच फिजिकल दुनिया की बाउंड्रीज से आज़ाद हो जाती है। ये आखिरी स्टेज है
जो करीब 11 साल की उम्र से शुरू होकर वयस्कता तक चलती है। यहाँ जो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग डेवलपमेंट होता है वो है अमूर्त सोच। अब दिमाग सिर्फ उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता जो सामने हैं, बल्कि आइडियाज़ और संभावनाओं के बारे में भी सोच सकता है। क्या होगा अगर वाले सवाल, न्याय क्या है, प्यार क्या है, सही गलत क्या है, इन जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ पर अब सोचा जा सकता है। तो हमने चारों स्टेज की ये यात्रा तो पूरी कर ली, पर सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है, ये सब जानना ज़रूरी क्यों है। देखिए, पियाजे की थ्योरी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। पहली, कि बच्चों की सोच बड़ों से गुणात्मक रूप से अलग होती है। वो बड़ों की सोच का कोई छोटा या अधूरा वर्जन नहीं है, उनका सोचने का तरीका ही अलग है। दूसरी बात, कि सीखना कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ रटना नहीं है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है अपने ज्ञान को खुद बनाने की। और सबसे ज़रूरी बात, अगर ये समझ आ जाए कि एक बच्चा अपनी विकास यात्रा में किस स्टेज पर है, तो उसे सीखने में और भी असरदार तरीके से मदद की जा सकती है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर हर बच्चे का दिमाग एक इमारत की तरह है जिसे वो खुद बना रहा है, तो हम सब मिलकर उसे कैसी नींव बनाने में मदद कर रहे हैं?